नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पिछले 10-12 साल में देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर टीवी मीडिया ने राहुल गांधी को बेइज्जत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब मजाक बनाया गया। बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि गढ़ने में देश की टीवी मीडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पिछले 10-12 साल का सारा बदला इस चुनाव में मीडिया से ले रहे हैं और मीडिया को उसी के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। हालांकि मीडिया एंकर आज भी राहुल गांधी का टीवी इंटरव्यू में मजाक उड़ाते हैं, पीएम मोदी के साथ मिलकर मस्करी करते हैं और उस मजाक को लेकर आज राहुल गांधी ने हरियाणा की रैलियों में जवाब दिया है और उन मोदी समर्थकों को भी जवाब दिया है जो राहुल गांधी के सामने पड़ने पर नारेबाजी करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी भक्तों को क्या कहा राहुल गांधी ने। उन मोदी भक्तों को जो राहुल गांधी को देखकर कई बार धार्मिक नारे लगाते हैं, कई बार गो बैक के नारे लगाते हैं, उन्हें भी राहुल गांधी ने आज रोस्ट कर दिया और क्या कहा, जरा सुनिए। अभी क्या इनके बीजेपी के लोग आते हैं, कभी कभी सड़क पे दिख जाते हैं, वो मेरी ओर देखते हैं और मैं जैसे उनको देखता हूं मैं कहता हूं अदानी, और सारे के सारे सिर झुका देते। बीजेपी के लोग झंडा लिए खड़े, मैं कहता हूं अदानी, क्योंकि पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी की है। मोदी जी और अंबानी की पार्टनरशिप मिलकर चला रहे हैं। एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, रेलवे को देने की तैयारी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, हिमाचल के सेब दे दिए, सारी की सारी जमीन एक के बाद एक दी जा रही है। तो यहां पर राहुल गांधी उन मोदी समर्थकों का जिक्र करते हैं जो कई बार राहुल गांधी के सामने पड़ने पर तरह तरह की नारेबाजी करते हैं। राहुल गांधी कई बार उनको फ्लाइंग किस देते हैं, कई बार अभिवादन करके निकल जाते हैं। हालांकि ये वाला जो सीन बताया राहुल गांधी ने, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। शायद मजाक के तौर पर राहुल गांधी ने ऐसा बोला, एक तरह से रोस्ट करते हुए बोला। इसके अलावा राहुल कंवल जो पीएम मोदी के साथ मिलकर मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी का, सुधीर चौधरी, राहुल कंवल सब कुर्सी से उछल कर ठहाके लगा रहे थे। जब पीएम मोदी ने कहा था कि कौन राहुल, तब सारे आज तक के एंकरों ने मजाक उड़ाया था। तो राहुल कंवल को भी उस बेइज्जती का बदला लेते हुए जवाब दिया है राहुल गांधी ने। और क्या कहा राहुल कंवल के सवाल पर, हालांकि सवाल अच्छा किया था राहुल कंवल ने, लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं राहुल कंवल के उस इंटरव्यू को लेकर। एक सवाल जब राहुल कंवल ने पीएम मोदी से कहा था कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है दुनिया की जिसमें यह बताया गया है कि आपकी सरकार में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि क्या करें, सबको गरीब कर दें। उसी जवाब को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं आज की रैली में, जरा सुनिए। आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा। एक इंटरव्यू में उनके चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं, क्या मैं सबको गरीब बना दूं। नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया, आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। तो इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप जूस के खाते हो या आप छील के खाते हो। फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, कोविड के समय नरेंद्र मोदी कहेंगे, भाइयों और बहनों ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, भाइयों और बहनों ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे, गंगा में लाशें बह रही है। फिर कहते हैं, भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है, फड़ाक से गया। तो पीएम मोदी के इंटरव्यूज को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 4 चमचे सामने बैठा दिए हैं और मोदी के चमचे के अंदाज में एंकर सवाल करते हैं।
ज्यादातर इंटरव्यू पीएम मोदी के वैसे ऐसे ही दिखाई देते हैं, कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता और राहुल गांधी विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। पहले ही घोषित कर दिया जाता है कि मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप इतने सफल हैं, राहुल गांधी को क्या सलाह देना चाहेंगे, विपक्षी दलों को क्या सलाह देना चाहेंगे। जब पीएम मोदी कई बार यह भी कहने लगे अब तो कि मुझे लगता है कि मुझे किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। एंकर कहते हैं कि मोदी जी के अंदर दैवीय शक्ति है। और इन सब को लेकर राहुल गांधी के अलावा सुप्रिया श्नेत क्या कहती है, जरा सुनिए। ऐसा प्रोपेगेंडा इतिहास में पहले भी देखा गया है। हिटलर भी अपने आप को ईश्वर का दूत, ईश्वर का स्वरूप बताता था। आपको पता है ना, किम जोंग, वो भी खुद को अपने अंदर दैवीय शक्ति बताता है, ईश्वर का स्वरूप बताता है, कहता है पेशाब नहीं करता है। ये किस तरह की बातें, जो ये तानाशाह होते हैं ऐसी बातें करके आत्ममुग्ध रहते, वही बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं यहां पर लेकिन एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूं। जब इस पर कोहराम मचा तो बोला गया स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। अच्छा, इतनी बड़ी स्लिप ऑफ टंग हो गई कि भगवान को मोदी का भक्त बता डाला और तब तक आके नहीं स्पष्टीकरण दिया जब तक कोहराम नहीं बचा, हमने मुद्दे को नहीं उठाया। जब हजारों करोड़ों अनुयायियों ने कहा कि यह गलत है, तब आपको स्लिप ऑफ टंग याद आया। और मैं मीडिया से पूछना चाहती हूं, नोएडा के उन तमाम कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ से पूछना चाहती हूं, आप क्यों चुप है? किस बात का पास दे रहे हैं? मैंने कुछ मीडिया के साथियों की ट्वीट और पोस्ट देखी, वो कह रहे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अच्छा, ऐसा स्लिप ऑफ टंग जब विपक्षी प्रवक्ताओं और नेताओं का होता है तब तो आप लिंचिंग करते हैं, नोच खसोट लेते हैं उनको। इस पर क्यों आपका सुई टपक सन्नाटा है? असलियत यह है कि कोई सवाल बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा। तो राहुल गांधी से लेकर सुप्रिया श्नेत मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि क्या पत्रकारिता के नाम पर मजाक चल रहा है, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं देश के पत्रकार। इंटरव्यू में भी भक्ति करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं कि देखिए धूप में पीएम मोदी ने 25 मिनट इंटरव्यू दे दिया, इसका मतलब उनके अंदर कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। अब तो पीएम मोदी भी अपने इंटरव्यू में बोलने लगे हैं कि मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर कोई दैवीय शक्ति है। और एंकर कोई सवाल नहीं करते, कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह नहीं पूछा जाता कि आपने फला नेता को पार्टी में कैसे ले लिया, आप तो उन्हें भ्रष्टाचारी बता रहे थे। कई दूसरे नेताओं से बीजेपी वॉशिंग मशीन को लेकर पत्रकार सवाल कर गए, तो पीएम मोदी के साथ जो लंबे चौड़े इंटरव्यू किए जाते हैं उसमें सवाल क्यों नहीं किया जाता। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। पीएम मोदी जो रैलियों में किसी को घुसपैठिया बोलते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, कार छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, इसको लेकर भी कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। बस सवाल को छेड़कर कई एंकर निकल जाते हैं ताकि पीएम मोदी उस मुद्दे पर बोल सके और एंकर भक्ति भावना में चुपचाप सुनते रहते हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी इस चुनाव में मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे। मीडिया वाले आगे पीछे घूम रहे हैं कि राहुल गांधी का एक बार इंटरव्यू करने को मिल जाए और खूब काउंटर सवाल किए जाएं जो पीएम मोदी से नहीं कर पाए जिस अंदाज में, तो पत्रकारिता वाले तेवर जो है वो राहुल गांधी के सामने दिखाए जाएं। लेकिन शायद राहुल गांधी ने भी ठान लिया है कि मीडिया को लगातार विपक्ष की तरह ट्रीट करना है, मीडिया को उस अंदाज में निशाने पर लेना है कि मानो बीजेपी और मीडिया का गठबंधन चल रहा है। हालांकि उसी अंदाज में मीडिया काम भी कर रहा है। आप राहुल गांधी के मीडिया के लिए ऐसे गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।